सोसाइटी का माइंडसेट था कि नहीं, या तो टीचर बनना है या फिर जो है डॉक्टर बनना है। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही थी और बीएड में मुझे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मुझे गोल्ड मेडलिस्ट से नवाजा गया कि मैंने कितना किया है। तो मुझे लगता है बहुत कम टाइम में हम अच्छा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आप देख रहे हैं दी न्यूज़ 9X। दी न्यूज़ 9X में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है। हमारे साथ एक और कैंडिडेट आई हैं और इनका हम इंटरव्यू कर रहे हैं। इंटरव्यू से पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। आजकल एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ वीडियो जो आप लोग देख रहे होंगे, उसमें एक प्रेग्नेंट लेडी कैसे बीपीएससी क्रैक करती हैं, वो हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मासूमा खानम है। जी खानम जी, आपका रैंक कितना है? 1547। आप अपने बैकग्राउंड यानी आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम मासूमा खानम है। मेरे फादर्स का नाम इस्लामुद्दीन खान है। मेरी प्राइमरी एजुकेशन वो आदर्श मध्य विद्यालय ककुरवा स्कूल से हुई है। उसके 6 to 12 तक मैं जवाहर नवोदय विद्यालय अररिया से पढ़ी हूँ। फिर मैंने ग्रेजुएशन बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से किया है और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी किया है। पीजी करने ग्रेजुएशन के बाद ही मैं जॉब में आ गई थी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके, और प्राइमरी टीचर बन गई थी। उसके बाद फिर एक उर्दू टीटी आया, फिर मैं ग्रेजुएट टीचर बनी। इसी दरमियान मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरा और मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो मैं 2016 to 18 सेशन में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही थी और बीएड में मुझे अच्छे परफॉर्मेंस के लिए मुझे गोल्ड मेडलिस्ट से नवाजा गया था। यानी कि गोल्ड मेडल मिला था। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी बच्ची बीपीएससी क्रैक की है। लगातार जितने भी कैंडिडेट्स मिल रहे थे वो प्राइवेट स्कूल के पढ़े हुए बच्चे मिल रहे थे, लेकिन बहुत देर बाद कोई गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची मिली। तो गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के बच्चों में क्या अंतर दिख रहा है? मुझे लगता है कि अगर टैलेंट हो तो मुझे ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में कोई कंपैरिजन किया जा सकता है। अगर लगन है जिसमें, तो गवर्नमेंट के स्कूल के भी बच्चे कर सकते हैं। अच्छा, सवालों के लिस्ट हाथ में है। चूँकि होमवर्क करना ज़रूरी होता है, चाहे वो आप पत्रकारिता में हो, चाहे वो वकालत में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। पहला सवाल वही कि बीपीएससी या पीसीएस एग्ज़ाम निकालने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा एक्चुअली मैं बचपन से चाहती थी कि पीसीएस में आऊँ, लेकिन जो माइंडसेट होता है सोसाइटी का कि या तो डॉक्टर बनना है या टीचर बनना है। कहीं न किरण बेदी को मैं जब देखती थी बचपन में, उसका सीरियल ये हुई न बात, ये कुछ इस टाइप से था, मैं मिस कर रही हूँ, तो उनको ही देख करके मेरा इमेज तैयार हुआ कि मुझे भी उनकी तरह बनना है। लेकिन जो सोसाइटी का माइंडसेट था कि नहीं, या तो टीचर बनना है या फिर जो है डॉक्टर बनना है, तो फिर डॉक्टर तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे फादर काफ़ी मैं छोटी थी तो मेरे फादर जो है इस दुनिया से चल बसे थे। तो कहीं ना कहीं मैं इंटर के बाद टैट क्वालिफाई की और टीचर बन गई। तो जब मैं टीचर बनी तो वहाँ के टीचर्स, जो फिर मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को फिर आस पड़ोस वाले सब बोलने लगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्विज़ वगैरह होता था मैं हमेशा टॉप करती थी। तो उससे सब ने प्रेशर बनाया मेरे हस्बैंड पर, मेरे गार्जियन पे, कि इसको पीसीएस करवाओ तो कर लेगी। तब मैं शादी के बाद फॉर्म डाली 64 और देखिए उसी में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट था या थर्ड अटैम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। शादी के बाद फॉर्म मेरे हस्बैंड ने डाला, मुझे मेरा मेंटली तैयार किया क्योंकि मैं पढ़ाई को छोड़ चुकी थी कि नहीं, अब तो जॉब में आ गई हूँ तो आगे कुछ करना नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, तुम कर सकती हो। मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम कर सकती हो, तो डैट मीन्स कि तुम कर सकती हो। फिर मुझे लगा कि जब सबको यकीन है तो मुझे भी अपने ऊपर यकीन करना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। तो मैं सभी को यकीन था। श्रेय किसे दीजिएगा, अपने घर वालों को या फिर हस्बैंड को? नहीं, मैं बीपीएससी निकाल, क्योंकि सर किसी की कामयाबी के पीछे किसी एक आदमी का क्रेडिट नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मेरी पूरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे कोलीग्स ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया। तो मैं इन तीनों को देना चाहूँगी। तीनों को। चूँकि आप जिस समाज से आती हैं, उस समाज से लड़कियां काफ़ी कम निकल पाती हैं, खास करके पीसीएस एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी बैकवर्डनेस देखा जा रहा है। तो ऐसे समय में आप जैसी महिलाएं निकलती हैं बाहर, तो कैसे और भी बच्चे ग्रो कर पाएँ, इसके लिए कोई सोच है आपके पास? बिल्कुल है, सोच है। मुझे लगता है कि इसमें जो सबसे पहले जो सोच बदलने की ज़रूरत है वो पेरेंट्स को सोच बदलने की ज़रूरत है।
अगर लड़कियों के पेरेंट्स ये सोचने लगे, और मुझे लग रहा है कि अब सोच रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मुझे कॉल्स आ रहे हैं बहुत सारी बच्चियों को जिसको मैं जानती भी नहीं हूँ, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, चाहे वो मेरी सोसाइटी से बिलोंग करे या दूसरी सोसाइटी से बिलोंग करे, वो लोग मुझसे टिप्स मांग रहे हैं कि आपने कैसे कर दिखाया शादी के बाद बच्चे को लेकर के, घर को मैनेज करते हुए कैसे कर, मतलब मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि प्लीज़ मुझे बता दें कि कैसे आपने किया। तो मुझे लग रहा है कि अगर इस टाइप से हमारी तरह बहुत सारी लड़कियां अगर करेंगी अच्छा, तो ये बहुत अच्छा सोसाइटी के लिए एक इनिशिएटिव होगा, और जो है जो लड़कियों का शिक्षा स्तर ये बढ़ेगा। लड़कियों का शिक्षा स्तर बढ़ेगा। एक बात कही जाती है समाज में कि लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए, जो भी हो, ये एक अपना पर्सनली थॉट होता है। तो फिर उस बीच आप निकली या एक और निकली हैं गोपालगंज से, रजिया जी, नाम सुना है उनका? जी, वो पहली डीएसपी बनी हैं। तो जब आप लोग निकलती हैं तो आप लोगों को दिक्कत होता है, समाज या कुछ बेरियां रोकती है? मुझे लगता है कि सर, चाहे आप किसी भी समाज से बिलोंग करिए, अगर लड़की शादी के बाद पढ़ती है तो कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स होते ही हैं, ठीक है। और अगर आप उस ऑब्स्टिकल्स को आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है, आप उस पर ध्यान देंगे तो कुछ बड़ा चैलेंजिंग नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करना है और फोकस जो है टारगेट पर रखना है, कि हमें ये टारगेट है मेरा, हमें उस पर फोकस्ड होना है। चाहे जितनी भी परेशानियां आए, फोकस रखिए अपने एम पर। सवाल पर लौटते हैं, बीपीएससी से करते हैं। एक आसान सा सवाल होता है जो हम सभी कैंडिडेट से करते हैं, आखिर बीपीएससी की तैयारी के लिए कैंडिडेट्स कितने घंटे पढ़ते हैं? सर, अगर मुझसे ये क्वेश्चन किया जाए तो मेरा आंसर यही रहेगा कि घंटा मैटर नहीं करता है, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात है कितना आपका ग्रेस्पिंग पावर कितना ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नेगट टीचर हूँ, मुझे 8:30 बजे घर से निकलना होता है, आधा घंटा मुझे लगता है स्कूल पहुँचने में, और फिर मैं आते आते 4:30 बज जाता है। इसके अलावा आप समझ सकते हैं घर की सारी जिम्मेदारी, खाना वगैरह पकाना, उसमें मुझे मुश्किल से 2-3 घंटे मिल पाते थे। लेकिन मैं वही 2-3 घंटे अच्छे से पढ़ती थी, ये नहीं कि बस टाइम पास कर रही हूँ, 2-3 घंटे पर डे अच्छे से पढ़ लेती थी। और सबसे बड़ी बात है बेस। मुझे लगता है कि अगर 12th तक आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपका बेस मजबूत है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम जो है बहुत कम दिनों में क्रैक कर सकते हो। मैंने सिर्फ 4 महीने पढ़ाई करके मेंस क्वालिफाई किया। सिर्फ 4 महीने पढ़े और मेंस क्वालिफाई हो गया, तो टाइम मैनेजमेंट तो होगा, रूटीन कैसा था? मुझे एक बचपन से आदत है, मैं किसी भी चीज़ को प्लान करके पढ़ती हूँ। ये मेरी फ्रेंड भी कहती थी, मेरे फ्रेंड्स सब कहते हैं कि तू बहुत कम पढ़ के अच्छा कर लेती है, क्योंकि मेरा हर चीज़ प्लान्ड होता है, वेल प्लान्ड होता है। ऐसा नहीं कि मैं अभी कब भी कर रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ। जब मैं पढ़ती हूँ तो फिर वो फोकस्ड रहता है कि हाँ, इतने घंटे मुझे ये चीज़ कर लेना है। जितना भी सिलेबस था बीपीएससी का, मैं सिलेबस पढ़ के और सेक्शन वाइज सोच लिया था कि इतने दिन में मुझे ये कर लेना है, इतने दिन में मुझे ये कर लेना है। तो ये रिज़ल्ट सामने है आपके पास। पहली बार में निकाला, आगे भी सोचा है कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे या फिर बीपीएससी में ही रहेंगे? यूपीएससी तो मुझे नहीं लग रहा पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए और भी ज़्यादा टाइम देना होगा, और मेरी बेबी है अभी, मैं उस पर भी फोकस करना चाहूँगी क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं बीपीएससी में जो हाईएस्ट रैंक, मैं एसडीएम पोस्ट के लिए कोशिश करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। जी, एज्यूम, यानी कि दशरथ मांझी वाली बात है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हर एक कैंडिडेट वही बात कह रहे हैं। आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन, जब शादी हुई और रिजल्ट आया, इस बीच कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई थी? नहीं, शादी के बाद मैंने फॉर्म डाला था। जब शादी के बाद मैं सेमेस्टर एग्ज़ाम दे रही थी बीएड का, तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा टॉपर रैंक आया, ठीक है, यूनिवर्सिटी टॉप में की थी मार्क्स। तो मेरे हस्बैंड का वो जो यकीन है वो और मज़बूत हो गया, कि जो फ्रेंड्स सब कह रहे थे इसका बीपीएससी का डालो, तो मेरा फॉर्म भरा चला गया बीपीएससी का। जब मैं वहाँ से बीएड कंप्लीट करके आई, तब फिर यहाँ मैंने पीटी की तैयारी की, फिर मेंस के। मुझे इस ड्यूरेशन में जो है मुझे परेशानी नहीं हुई, सब फैमिली मेम्बर्स ने सपोर्ट किया, क्योंकि रिज़ल्ट मेरा पॉजिटिव आता रहा। अच्छा, गांव में रह कर के कैसे हुआ? ये चूँकि एक सवाल है, चूँकि हम इनके गांव आए हुए हैं इनका इंटरव्यू स्पेशली करने के लिए, गांव में रह के कैसे हुआ? जी, जब मेरा पीटी का रिज़ल्ट आ गया फरवरी 24 फेब को, तो मैं बोली कि नहीं, मेंस के लिए मुझे एक माहौल चाहिए, क्योंकि यहाँ माहौल नहीं बन पा रहा था। तो मैं फादर इन लॉ से बात की, अभी अनफॉर्चुनेटली वो कुछ महीने पहले इस दुनिया से चले गए हैं, तो वो फिर रेडी हो गए। वो हस्बैंड को बोले ठीक है, तुम एक रूम ले करके अररिया में शिफ्ट कर जाओ, तो मैं वहीं रूम ले करके वहीं शिफ्ट की और फिर तैयारी शुरू किया। अररिया में तैयारी की। तो आखिरी सवाल जो सबसे हम लोग करते हैं कि बीपीएससी कैंडिडेट्स को वो टिप्स बताइए
जो कि हर कैंडिडेट जानना चाहता है कि हम लोग पास कैसे करें? सबसे पहले कि आपका जो गोल है वो तय हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अनप्लान्ड स्टडी करें। सबसे पहले आप बीपीएससी का सिलेबस सामने रखें और उसको सेक्शन वाइज बांट लें कि मैं इतने दिन में ये कर लूँगा, ठीक है। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ें और एक मैगज़ीन फॉलो करें। डेली न्यूज़पेपर पढ़ें। डेली न्यूज़पेपर, एक मैगज़ीन फॉलो करें, सिलेबस को समझें और उसके अकॉर्डिंग ये नहीं कि आप एंडलेस चल रहे हैं। आपका टारगेट जो फोकस्ड हो, आपके टेबल पे हो, सिलेबस आप डेली देखें कि मैंने कितना किया है। तो मुझे लगता है बहुत कम टाइम में हम अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया इतने बिजी शेड्यूल में, चूँकि आप घर भी चला रही हैं और आपने बीपीएससी भी निकाला है। ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहें। अगर आप हमारा यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करें। अगर आप हमारा यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल दी न्यूज़ 9X को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।